12 नवंबर 1996 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। इसी वक्त एक और प्लेन कजाकिस्तान 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। मतलब एक प्लेन दिल्ली से टेक ऑफ करने वाला था और दूसरा वहां पर लैंड करने वाला था, और इन दोनों को दुरुस्त डायरेक्शन का बताना डेली एटीसी का काम था। इस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, हर तरफ गहरे बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से पायलट इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों, एयर अरेबियन फ्लाइट ने अभी उड़ान भरी थी और इसे अभी अपनी हाइट मेंटेन करना थी ताकि दूसरा प्लेन जो कि दिल्ली में लैंड करने वाला था वो ठीक से लैंड कर सके। दिल्ली एटीसी ने एयर अरेबियन फ्लाइट को ये इंस्ट्रक्शन दी कि उड़ान भरने के फौरन बाद वो कम से कम 14,000 फीट की बुलंदी को मेंटेन कर लें ताकि फ्लाइट जो वहां पर लैंड करने वाली थी उसे ठीक डायरेक्शन मिल सके। दोस्तों, जो प्लेन दिल्ली में लैंड करने वाला था वो उस वक्त 15,000 फीट की बुलंदी पर परवाज भर रहा था। जब कभी भी दो प्लेन एक दूसरे के रास्ते में आते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन दोनों के दरमियान कम से कम 1,000 फीट की बुलंदी को मेंटेन करवाता है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। दोस्तों, सऊदीया के पायलट को इस बात की खबर ही न थी कि ठीक 1,000 फीट ऊपर से एक प्लेन गुजरने वाला है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की टीम ने कजाकिस्तान 1907 को ये बता दिया था कि नीचे से सऊदी एयरलाइन गुजरने वाला है। कजाक एयरलाइन के पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी और कजाक एयरलाइन के साथ बात ठीक से नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, उस वक्त ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कजाक एयरलाइन को अपनी हाइट मेंटेन करने का कहा। जवाब में पायलट ने कहा कि हम 16,000 फीट से 15,000 फीट की बुलंदी पर आ रहे हैं। दोस्तों, दोनों प्लेन के पायलट के हिसाब से दोनों के दरमियान 1,000 फीट का डिस्टेंस था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दोनों पायलट सेम डायरेक्शन और सेम हाइट से परवाज कर रहे थे। दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद रात के गुप अंधेरे में एक जोरदार धमाका हुआ और एटीसी का दोनों प्लेन से राब्ता टूट चुका था। इस कोलिजन के बाद कजाक एयरलाइन चंद लम्हों में गिरकर तबाह हो गया और सऊदी एयरप्लेन में आग लग गई और थोड़ी देर बाद वो भी ज़मीन से टकरा गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। दोस्तों, प्लेन में मौजूद सभी मुसाफिरों की मौका पर मौत हो गई थी। हादसे के फौरन बाद इस एक्सीडेंट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। और आपको बता दें कि आमतौर पर किसी भी प्लेन के आने और जाने के लिए एयरपोर्ट पर दो अलग अलग रास्ते मौजूद होते हैं। मतलब कि जिस रास्ते से सारे एयरप्लेन आते हैं वो वापस उस रास्ते से नहीं जाते, उनके लिए एक अलग रास्ता मखसूस किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सहूलत मौजूद नहीं थी। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन के एक ही रास्ते होने के साथ साथ वहां पर एक रेडार की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, जो कि ये पता चलाने में मदद देती है कि जहाज इस वक्त कितनी बुलंदी पर परवाज कर रहा है। दोस्तों, अगर वहां पर उस वक्त ये टेक्नोलॉजी मौजूद होती तो शायद ये हादसा कभी ना होता। लेकिन दोस्तों, पायलट के हिसाब से दोनों प्लेन तो 1,000 फीट की दूरी से गुजरने वाले थे, तो ये हादसा फिर कैसे रूनुमा हुआ। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड किया गया तो पता चला कि एटीसी ने दिल्ली एयरपोर्ट से प्रवास भरने वाले सऊदी एयरप्लेन को 14,000 फीट पर जाने का कहा था। इसके बाद एटीसी की टीम कजाक फ्लाइट के साथ बात करने में मसरूफ हो गई थी, जहां उन्होंने पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी जो कि ट्रांसलेशन में देरी की वजह से डिले हो गई थी। दोस्तों, कजाक पायलट ने कहा था कि वो ज़मीन से 16,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं और यही उस पायलट की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता चलाया गया कि उस वक्त जहाज़ 16,000 नहीं बल्कि 15,000 फीट पर परवाज कर रहा था। और दोस्तों, डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक एटीसी ने पायलट से कहा था कि 16,000 से 15,000 पर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाज़ तो पहले से ही 15,000 पर था। जब पायलट जहाज़ को 1,000 फीट और नीचे लेकर आया तो उस वक्त कजाक पायलट की हाइट 14,000 फीट हो चुकी थी। और दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी एयरप्लेन भी 14,000 फीट पर परवाज भर रहा था। अब दोनों की डायरेक्शन और दोनों की हाइट सेम हो चुकी थी। फिर दोस्तों, चंद ही लम्हों बाद जोरदार धमाका हुआ और दोनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। और दोस्तों, ये तारीख का बदतरीन हादसा था जो कि एक इंसानी गलती की वजह से रूनुमा हुआ। दोस्तों, आपके मुताबिक इस हादसे का जिम्मेदार किसे माना जाए, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।